स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। नई दिल्ली के इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, रेलवे स्टेशन से लेकर विज्ञान भवन तक रोशनी से जगमगाता दिखाई दिया। कई प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और सरकारी कार्यालय तिरंगे की आकर्षक रोशनी से सजाए गए हैं, वो जगमग हैं। तो जिस तरीके से आज अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आज की जो तैयारी है वो भी हम आपको दिखा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सजाया गया है तिरंगे में। ये देखिए राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन, आईटीओ, रेल भवन, नेशनल म्यूजियम, एयरफोर्स मुख्यालय और विज्ञान भवन, सभी को तिरंगे से जगमग किया गया है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ आईटीओ से। विवेक, आज की तैयारी क्या है? क्योंकि देखिए 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, एक उत्साह है, एक लंबी यात्रा इस देश ने पूरी की है, लंबे संघर्ष का ये जश्न है। क्या तैयारी है आज दिल्ली में? क्योंकि तस्वीरें रात की हमें दिखाई दे रही हैं, आज सुबह की तस्वीरें दिखाई। देखिए, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ से राजघाट जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से सिर्फ लेबल वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा बाकी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्रैफिक पुलिस के जवान और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं है उन्हें यहाँ इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से जाएं। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक पर निगाह बनाए हुए हैं। लाल किले के आसपास के सभी रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ लेबल वाले व्हीकल्स ही जा सकते हैं। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लाल किले के आसपास करीब 25 से 30 हजार दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। एफआरएस के साथ साथ अभिज्ञान ऐप की मदद जो है वो ली जा रही है। इसके अलावा मचान और साथ ही हाईराइज बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यमुना नदी में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। यमुना के आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए नाव के द्वारा दिल्ली पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और जिन लोगों के पास स्टिकर है वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के आसपास बिल्कुल अभूतपूर्व तैयारी है, सुरक्षा के इंतजाम है और इसके पहले अलर्ट भी आया था सिक्योरिटी को लेकर, तो उसको देखते हुए भी ये सारी तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। किस तरीके से देखा जाए 80 साल की इस यात्रा को? आज़ादी की लड़ाई लंबी चली और देश ने बड़ी कुर्बानियां दी और आज़ादी के बाद भी इस आज़ादी को कायम रखना, इस यात्रा को आगे बढ़ाना भी एक चुनौती रही। और देखिए, ये जो यात्रा है, ये पहली बात 1947 के लिए जो हमने आज़ादी के लिए, वो बहुत ही तगड़ी लड़ाई थी और पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। और बल्कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये किस तरफ ये यात्रा अभी जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वो अगर आज उन लोगों से पूछा जाए, और जिसमें कितने फौजी भी शामिल थे, उसी के बाद आपको पता है कश्मीर का युद्ध शुरू हो गया था, उन सब ने हम सब के कल के लिए अपना उन्होंने आज खोया था। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इन सब के लिए, क्योंकि उन्होंने एक हमारे देश के लिए शहादत दी थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेज़ों के साथ इतनी लड़ाई की और अब ये जो हमारा फ्यूचर है, इसके लिए जो उन्होंने मेहनत की थी, वो भी एक यही उन्होंने जब अपनी शहादत दी थी, उन्होंने ये सोच के दी थी कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश हमेशा के लिए रहेगा, डेवलप तरक्की करता रहेगा, डेवलपमेंट अच्छी होगी। उस लिहाज से मेरे को लगता है आज हम हर भारतीय का फ़र्ज़ बनता है इस देश का झंडा हमेशा ऊंचा और करना चाहिए। सबसे बड़ी जोश वो होना चाहिए, एक कर्तव्य हमारा, एक नेशनल फ़र्ज़, नेशनल ड्यूटी है। और वो देखते हुए एक देश में यूनिटी की भावना होनी चाहिए। 140 करोड़ इंडियंस एक होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हमें तोड़ा था वही आज कुछ बाहर के लोग जैसे मुनीर वगैरह ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में लड़ाई झगड़े होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस होना चाहिए, एक रास्ता यूनिटी का होना चाहिए। हमेशा
भारत का झंडा ऊंचा रहना चाहिए और जो खासकर डेवलपमेंट के लिए हमारी इकोनॉमी और डिफेंस, ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। इस पे हमें बहुत जोर देना चाहिए क्योंकि आज के जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, आपको पता है कितना चेंज होता जा रहा है। उस लिहाज से मेरे को लगता है कि इंडिया को हर लिहाज से प्रिपेयर्ड रहना चाहिएगा और डिफेंस पे और इकोनॉमिक्स में और फोकस करके देश को मजबूत करना है। बिल्कुल, यानी कि आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यात्रा अभी बहुत लंबी है इस सिलसिले में और हमें उन लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए कभी भी जिन्होंने इस देश के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान किया।